क्या खोया क्या पाया, तहरीक इंसाफ की 3 साल में क्या कारकर्दगी रही। वजीर आजम आज इस्लामाबाद में हुकूमती परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखेंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में अवाम से खिताब भी करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीनें लगाकर वजीर आजम का खिताब लाइव नशर किया जाएगा। तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर भी शिरकत करेंगे। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम और अपोजिशन महंगाई पर ख्वामखा शोर मचाती है। अगले 5 साल भी इमरान खान होंगे, उसकी बुनियाद आज रखने जा रहे हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब बोले, पीडीएम का शरासा बिखर चुका। पीडीएम हुकूमत के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। आई एम सॉरी, मजीद काम नहीं कर सकता। एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दिया। एहसान मानी कहते हैं मेरे लिए मजीद काम करना मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। जराये के मुताबिक साबिक टेस्ट कप्तान रमीज राजा को पीसीबी में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। दिन के आगाज पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 13 पैसे का इजाफा। $1 की कीमत 166 रुपये 43 पैसे हो गई। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत कम होते होते 165 रुपये 85 पैसे तक पहुंच गई। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की पजीराई। मकामी सतह पर तैयार करदा मोबाइल फोन्स की तादाद दरामदी मोबाइल फोन से बढ़ गई। पिछले 7 माह के दौरान मोबाइल बनाने वाले इदारों ने 1,22,70,000 मोबाइल फोन तैयार किए। इसी अरसे में दरामदशुदा मोबाइल फोन की तादाद 82,90,000 रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत की तश्कील और आलमी बिरादरी का मस्बत रवैया इंसानी बहरान से बचा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। अफगान अवाम की खुराक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पाकिस्तान और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्तलिफ मंसूबों से फ़ायदा उठा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के तीसरे मरहले में तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। सदर कुर्बान से मुलाकात, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान तोपी समेत मुख्तलिफ मनसूबों के जरिए इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में तिजारत और मुआशी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जीएसपी प्लस स्टेटस में तोसी के खिलाफ भारतीय साजिशों का मामला। वजीर आजम ने आज अहम इजलास बुला लिया। भारतीय साजिशें नाकाम बनाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। पहली मरतबा जीएसपी प्लस स्टेटस दिलाने वाले गवर्नर पंजाब को भी बुला लिया गया। चौधरी सरवर यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से राबतों बारे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके तहत 53 अरब की लागत से पंजाब के अंदर आगाज किया गया। 94 पनाहगाहें बनाई गई और 10 अरब से जायद 2.5 लाख खानदानों के अंदर तकसीम किया गया। 4-5 माह के अंदर मौके पे जाके हम दिखाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी है जो हमने बनाई है, ये कॉलेज है जो हमने बनाया है। निजात दहिंदा आया, सही मायनों में कोई लीडर आया, सही मायनों में कोई मोहसन आया, सही मायनों में कोई रहनुमा आया, तो उसका नाम सरदार उस्मान खान बुज़दार है।
तालीम, सेहत, ज़राअत के शोबों में बेमिसाल कारकर्दगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने उस्मान बुसार के 3 साल कामों की तफसील अवाम के सामने रख दी। फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में 21 यूनिवर्सिटियाँ, 86 कॉलेज बनाए गए। महकमे सेहत के बजट में 118% इजाफा किया। कोरोना वबा के दौरान गरीब खानदानों को सेहत कार्ड की सहूलियात फराहम की गई। किसान कार्ड से 10 लाख किसानों को भी सब्सिडी दी गई। 500 ग्राउंड भी बनाए। मैसेज आए ना आए, 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लाजमी लगवाएं। NCOC का आवाम के नाम पे काम। गुज़श्ता 10,54,924 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मजमूई तादाद 4,98,83,000 से जायद हो गई। वबा ने मजीद 85 जानें ले लीं। 4,553 नए केस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस के तरीकाकार केस का फैसला महफूज आज ही सुनाया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस कहते हैं सुओ मोटो केसों में सरकारी इदारे दरखास्तों पर एतराज नहीं कर सकते। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुओ मोटो पर बेंच बनाना और तारीख मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के तहत बने हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि सवाल यह है कि सुओ मोटो इख्तियार के इस्तेमाल का तरीका क्या होगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक का निफाज अदलिया की जिम्मेदारी है। वजारत खजाना का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड्स देने से साफ इनकार। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का बरवक्त इनाकात खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे या मुलतवी, फैसला आज किया जाएगा। कराची के साहिल पर फंसे जहाज का गहरे समुद्र में जाने से इनकार। जहाज को खींचने वाले तीनों रस्से बैक वक्त टूट गए। शिपिंग एजेंट के मुताबिक जहाज का अगला हिस्सा दोबारा साहिल की जानिब घूम गया। लहरों की ऊंचाई कम होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने 15 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी। काबीना के अरकान ने ऐवान सदर में अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चौधरी मोहम्मद अकबर और मकबूल अहमद वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले अहम खबर, एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दिया। एहसान मानी कहते हैं वजीर आजम को बता दिया मजीद काम नहीं कर सकता। एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दिया और एहसान मानी का कहना है कि उन्होंने वजीर आजम को बता दिया है कि वो मजीद काम नहीं कर सकते। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, एक तो पहले एहसान मानी के इस्तीफा देने की वजूहात क्या सामने आ रही हैं, दूसरा नए चेयरमैन पीसीबी के लिए किन किन नामों पर गौर किया जा रहा है, बताइएगा। जी जुनैद, सितंबर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह के इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए जो पहले सरबराह थे 3 साल के लिए एहसान मानी, उनकी जो मुद्दत है वो 24 अगस्त को मुकम्मल हो चुकी है। अब नए सरबराह के इंतखाब के लिए 2 नामजदगियां होनी है पैटर्न की जानिब से, और पहले यही नजर आ रहा था कि एहसान मानी को दोबारा जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, लेकिन आज उन्होंने वज़ीर आज़म को इनकार कर दिया कि मजीद इसे चेयरमैनशिप के लिए लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। और अब जो नए चेयरमैन के लिए रमीज राजा जो साबिक क्रिकेटर और मारूफ कमेंटेटर है, उनको बनाए जाने का कभी इम्कान इस हवाले से बाकायदा जो है नामजदगियों के जो पैटर्न की जान से नोटिफिकेशन भी किसी वक्त जारी हो सकता है। और जराए का ये कहना है कि रमीज राजा के साथ असद अली खान जो उससे पहले चेयरमैन एहसान मानी के गुनंग बोर्ड का मेंबर थे, उनको दोबारा कंटिन्यू करने का इम्कान जाहिर किया गया है।
तरीक़ेकार के मुताबिक जो पीसीबी का है उसके मुताबिक शेख अजमत सईद जस्टिस आइंदा से चंद दिनों में जो स्केड्यूल का बाकायदा ऐलान करेंगे इंतखाबात के हवाले से, और उसके बाद एक खसूसी इजलास होगा गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान का जिसके मजमूई अरकान की तादाद 10 है। इसमें नए चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से किसी भी अहदेदार का इंतखाब किया जाएगा और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि वज़ीर रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह होंगे। उस वक्त तक जब तक नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं होता, इस वक्त पीसीबी के मामला चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के सपूत हुए तमाम मामला डे टू डे देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ अंजम। और तहरीक इंसाफ की 3 साल में क्या कारकर्दगी रही, वजीर आजम आज इस्लामाबाद में हुकूमती परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर में अवाम से खिताब भी किया जाएगा जिसमें वजीर आजम आज 3 साल की हुकूमती परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखेंगे कि क्या खोया और क्या पाया। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में अवाम से वजीर आजम इमरान खान खिताब भी करेंगे, जबकि कई शहरों में स्क्रीन्स लगाकर वजीर आजम का ये खिताब दिखाया जाएगा। अवाम को दिखाया जाएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है। वजीर आजम आज 3 साल की हुकूमती परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखेंगे और इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में अब से कुछ ही देर में अवाम से वजीर आजम का खिताब भी किया जाएगा और कई शहरों में इसी खिताब को स्क्रीन्स लगाकर यह खिताब दिखाया जाएगा जिसमें तफसीलन बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन 3 सालों में क्या क्या तरक्याती काम किए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें शुरू किया गया है और फिर पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में अवाम से वजीर आजम का खिताब भी होगा। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीएम और अपोजिशन महंगाई पर ख्वामख्वाह शोर मचाती है। अगले 5 साल में इमरान खान ही होंगे। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं, फवाद चौधरी ने कहा और उन्होंने कहा कि उसकी बुनियाद आज रखने जा रहे हैं। कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब बोले पीटीएम का शिराजा बिखर चुका है। पीटीएम हुकूमत के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। इसके अलावा 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीएम और अपोजिशन महंगाई पर ख्वामख्वाह शोर मचाती है। अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। अपोजिशन महंगाई पर ख्वामख्वाह शोर मचाती है। अपोजिशन जो है, जो पीडीएम है वो और उसके जो फॉर्मर पार्टी अलाइज हैं पीपीपी, वो ऐसे ही बेतुकी मार देते हैं। महंगाई हो गई है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। कहते हैं जी आटा महंगा हो गया है। ये नहीं बताते कि गंदम जो 1200 रुपए की थी वो भी 1800 रुपए के ऊपर जो है वो गई और वो फ़ायदा किसान का हुआ। जो इकॉनमी है, पहली बार खारजा पॉलिसी जो है वो खुददारी के ऊपर मबनी है। आंखों में आंखें डाल के वज़ीर आज़म कहता है एब्सोल्युटली नॉट। आज वज़ीर आज़म हमारी जो अगली हुकूमत है उसका भी लाएअमल देंगे। ये 5 साल इंशाल्लाह पूरे होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में पाकिस्तान की दुरुस्त समेत का तयन किया है। आइंदा आने वाले जो 2 साल हैं इसमें इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी हम बेहतरी लेकर आएंगे। इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के कोने कोने में अवाम दुश्मन पीटीआई हुकूमत को आईना दिखाया। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। बिलावल भुट्टो ने कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज़ है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए बहुत सी कोशिशें की। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले पीपल्स पार्टी मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज़ है। नून लीग ने पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी को फ्रॉड करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ का फ्रॉड थोड़ी देर में बेनकाब हो जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि 3 साल कारकर्दगी एक फ्रॉड है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ का फ्रॉड थोड़ी ही देर में बेनकाब हो जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवामी पैसा खर्च करके झूठी रिपोर्ट पर मबनी इश्तिहारात शाया कराए गए हैं। इश्तिहारात में झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए जाली तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं। नून लीग ने पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी को फ्रॉड करार दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार के 3 साला कामों की तफसील अवाम के सामने रख दी है। कहा कि पंजाब में 21 यूनिवर्सिटियां, 86 कॉलेज बनाए गए। महकमे सेहत के बजट में 118% इजाफा किया गया। साफ एहसास प्रोग्राम, उसके तहत 53 अरब की लागत से पंजाब के अंदर आगाज किया गया।
94 पनाहगाहें बनाई गई और 10 अरब से जायद 2.5 लाख खानदानों के अंदर तकसीम किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट पे 30.5 अरब का टारगेट पूरा किया गया। 4-5 माह के अंदर मौके पे जाके हम दिखाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी है जो हमने बनाई है, ये कॉलेज है जो हमने बनाया है। निजात दहिंदा आया, सही मायनों में कोई लीडर आया, सही मायनों में कोई मोहसिन आया, सही मायनों में कोई रहनुमा आया, तो उसका नाम सरदार उस्मान खान बुज़दार है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज का गहरे पानी में जाने से इनकार। जहाज को खींचने वाले तीनों रस्से बैक वक्त टूट गए। शिपिंग एजेंट के मुताबिक जहाज का अगला हिस्सा दोबारा साहिल की जानिब घूम गया है। लहरों की ऊंचाई कम होने पर ऑपरेशन को रोक दिया गया। कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज का गहरे पानी में जाने से साफ इनकार। मुसलसल कोशिशें जारी हैं, लेकिन जहाज को खींचने वाले तीनों रस्से बैक वक्त टूट गए, जिसके बाद इस ऑपरेशन को रोकना पड़ गया है और जहाज दोबारा साहिल की तरफ घूम गया। जबकि लहरों की ऊंचाई कम होने पर ऑपरेशन को भी रोका गया। शिपिंग एजेंट की जानिब से ये बताया।